दुख है कि कम ही नहीं होते। पाकिस्तान क्या, सऊदीया क्या, गरीब हर जगह ही मार खाता है। अपने एक भाई साहब से मैं आपकी अब बात कराता हूँ। वो 7 लाख दे के आए, यहाँ पे भी अकामा नहीं है और रोज़े रखे हुए समझो यहाँ पे। सुबह यानी कि दोपहर की शाम 5 बजे रोटी खाई है, 6 बजे रोटी खाई है। अब मिलेगी फजर के टाइम रोटी, उससे पहले रोटी नहीं मिलेगी। तो इनसे बात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, प्यारे पाकिस्तानियों। हम आए थे सऊदीया में दुख मिटाने के लिए, लेकिन इधर दुख ज़्यादा बढ़ गए हैं। इधर आए, रिश्तेदार था एक, मेरा कज़न था, उसे दिया 7 लाख रुपया। उससे वीज़ा लिया, उसने अकामा नहीं बना के दिया। इधर हरम पाक में नाइयों का काम करते हैं, कस्टमर को ले जाते हैं, 10 रुपये दुकान वाला लेता है और इसके अलावा 2 रियाल वो हमें देता है। कस्टमर अकेला जाए तो भी उसने 10 लेने, हमारे साथ जाए तो भी उसने 10 लेने। हमारे साथ जाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें 2 रियाल वो दे देता है। तो इसके अलावा बहुत परेशान है पाकिस्तानियों। सऊदीया में भी हालात नहीं है, इतने पैसे हम लगा के इधर आते हैं। इससे अच्छा है कि हम पाकिस्तान में ही कोई कारोबार करें, थोड़ा कर लें, थोड़ा खा लें, लेकिन माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे छोड़ कर इधर जलील होना। सऊदी 14,000 रियाल अकामे का मांगते हैं। 14,000 रियाल साल में बंदा कमा नहीं सकता। हमारी सैलरी कितनी होती है? 1500, 1200, 800, 1000। तो 10,000 तो इन्होंने ले लेने हैं, बाकी हमें क्या बचना है? हमने घर क्या भेजना है? 14,000 रियाल साल का ख़र्चा है। 10,000 अकामे का है, 4,000 का फील ले लेता है। इसके अलावा परेशान करता रहता है, टॉर्चर करता रहता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आपको ये नसीहत है कि आप सऊदीया मत आएँ, हज उम्रा करने ज़रूर आएँ, लेकिन मेहनत मज़दूरी अपने पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान के हालात सेट करें। हमने ही करने हैं प्यारे भाइयों, हमने ही ख़राब किए हैं तो हमने ही सेट करने हैं। हाँ प्यारे भाइयों, हमने सुबह खाते हैं, फिर शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के उसके अलावा इधर शॉप पे आते हैं तो शॉप वाले कहते हैं काम करो काम करो, सारी रात काम करवाते हैं। 4 बजे का और 5 बजे का खाना खाया हुआ सुबह 4 बजे फिर खाना होता है। यानी कि इस तरह का हालात है कि जो दुकानदार हैं या कोई मुदीर है या कोई ठेकेदार है, वो टाइम से रोटी नहीं खाने देता, कहता है काम करो बाद में खाना देंगे। हम भी सोचते हैं कि हालात सेट हो जाएंगे, इधर सऊदी आते हैं, लेकिन इधर तो भूखा मरते हैं। भूखा मर मर के हालात ऐसे हो जाता है कि बंदा पीछे पाकिस्तान फिर काम नहीं कर सकता। बहुत परेशान है भाइयों प्यारे पाकिस्तानियों। आपका काम क्या है, मतलब काम क्या करते हैं? मैं ये नाइयों का काम करता हूँ। बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन, सोलर प्लेट, और इसके अलावा मुझे प्लम्बरी का काम आता है, ये सीलिंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि 4-5 हज़ार दो हमें, हम आपको इधर लगवा देंगे। तो ना मेरे पास 4-5 है तो मैं कैसे लगूँगा? रिश्वत चलती है, चाहे सऊदी हो चाहे पाकिस्तान हो, जो भी जगह हो, रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं है। दुनिया चल भी रिश्वत पे रही है। ये तो बस इस्लाम ही है जो हमारा ज़िंदा है। इसके अलावा टेंशनें, परेशानियाँ बहुत हैं दुनिया में, परेशानी बहुत है, आगे तो होंगी होंगी। हाँ जी, मेरी एक बच्ची है माशाल्लाह, 1 साल की बच्ची है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए आपने नहीं गया? मुझे हो गए हैं 1.5 साल, मैं घर पाकिस्तान नहीं गया। बहुत याद आती है पाकिस्तान की, बीवी बच्चों की। तो क्या करें, नहीं जा सकते, इधर मतलूब हैं। कफ़ील ने हमें मतलूब कर लिया, उसने कहा है उसका 7,000 रियाल देना था, उसने मतलूब कर लिया। उसने हमारा घर जाना बंद कर दिया, यानी कि हम घर नहीं जा सकते। घर जाएंगे तो पकड़ी के जाएंगे, यानी कि इधर 6 माह या 5 माह इधर रखेंगे, तो इसके अलावा फिर घर जाने देंगे, दोबारा नहीं आ सकते। हमारी जो पासपोर्ट है ना, उस पर स्टैंप लग जाएगी, हम इधर सऊदी नहीं आ सकते ता ज़िंदगी। इन भाई को जब पकड़े जाते हैं ना ये, तो इनके ना अंगूठे फिंगर लगे हुए हैं। उसका पता है इशू क्या होगा? ये कभी भी दोबारा सऊदी अरब जॉब के लिए आ सकते हैं। हाँ, उम्रे के लिए आ सकते हैं, विज़िट के लिए आ सकते हैं, जॉब के लिए नहीं आ सकते हैं। फिंगर लग गया, लाइफ टाइम बैन हो गया इनका। और ये बेचारे 7 लाख दे के रिश्तेदार को, कोई है भी इनका अजीज़ रिश्तेदार ही है, उसको देख के आए हैं। अभी तक कामा नहीं बनाया, कफील मंथली मांगता है, काम है नहीं इनके पास। और जो आप लोग जो कटिंग कराते हैं ना हरम में आके, इनसे ज़्यादा बहस मत किया करें। बहस करनी है तो ऊपर जाके किया करें। जो दुकानदार हैं, ये लोग लेके जाते हैं, इनको ना कटिंग से मिलते हैं 2 रियाल।
वो बेचारे कहाँ सारा दिन कितना दूर हरम से यहाँ पे हमको 50 चक्कर लगाते हैं कि कटिंग को आदमी मिल जाए तो लेके आएँ, कटिंग को आदमी मिल जाए लेके आएँ। फिर वो हम एक आदमी हो तो मुझसे कम बहस करता है। जब 4 5 6 बंदे होते हैं ना, वो सभी कहते हैं नहीं इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो। हर बंदा सोचता है, लालच करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इस बंदे की सैलरी ही ये है, इसको कुछ और सैलरी नहीं है। 200 यानी कि 2 रियाल मिलेंगे एक कटिंग के पीछे। ये आपके लिए मैसेज है। आप लोग आते हैं उम्रा करने, लाखों लगा के आते हैं, लाखों की शॉपिंग करके चले जाते हैं, सोना ख़रीदते हैं, खजूरें, गिफ्ट वगैरह ख़रीदते हैं। तो ये लोग भी आपके भाई हैं, इनका भी ख्याल किया करें। ये पाकिस्तानी भाई और बाकी जितने भी हैं सब भाई हैं आपके। तो ये लोग जनाब यहाँ पे फ़ी कटिंग के पीछे 2 रियाल कमाते हैं। इस कहानी को अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि भाई के हालात अल्लाह ताला बदल दे। यहाँ बाकी जितने मज़दूर लोग हैं अल्लाह ताला उनके हालात बदल दे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।